हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं अगस्त माह 2023 के जो भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं संपूर्ण अगस्त माह के। ठीक है, तो उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, टोटल 80 क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे आरएएस, जूनियर अकाउंटेंट, पटवार, सीईटी, आरपीएससी, जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको सहायता करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से बिना समय गंवाए। दोस्तों, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की, राजस्थान करंट अफेयर की क्लास मिलती हैं। फिर आफ्टर 7 डेज आपको वीकली क्लास मिलती हैं। फिर आपको महीना ख़त्म होने के बाद पूरे मंथली क्वेश्चन की क्लास आपको मिलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के राजस्थान के क्वेश्चंस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसको राजस्थान चुनाव के लिए नया सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसको राजस्थान चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मधुसूदन मिस्त्री, ऑप्शन बी शशिकांत सेंथिल, ऑप्शन सी मधुकर गुप्ता, या फिर ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मधुसूदन मिस्त्री को सीनियर ऑब्जर्वर, राजस्थान चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर इनको नियुक्त किया गया है। किसने? मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब दोस्तों, इनकी थोड़ी सी स्पेशल फैक्ट की भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के लिए मधुसूदन मिस्त्री को सीनियर ऑब्जर्वर और शशिकांत सेंथिल को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। ये जरूर आप ध्यान रखें कि सीनियर ऑब्जर्वर पूछे आपसे तो आप किसको बोलोगे? मधुसूदन मिस्त्री को। ठीक है, और ऑब्जर्वर, ओनली ऑब्जर्वर की अगर बात करें तो आप किसका नाम लोगे? शशिकांत सेंथिल का। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में मधुकर गुप्ता हैं, इनको राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये हैं। ठीक है, सुकुमार सेन की अगर हम बात करें तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाले हैं, तो आप टेंशन ना ले। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये आपको हर स्टूडेंट से आपको आगे रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर गांव ढाणी को मजबूत सड़कों से जोड़ने के लिए 2422 करोड़ रुपए की लागत से कितने राजस्व गांवों की नवीन डामर सड़कों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर गांव ढाणी को मजबूत सड़कों से जोड़ने के लिए 2422 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, कितने राजस्व गांवों की नवीन डामर सड़कों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1514 राजस्व गांवों को नवीन डामर सड़कों के विकास कार्यों का इन्होंने शिलान्यास किया है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर गांव ढाणी को मजबूत सड़कों से जोड़ने के लिए 2422 करोड़ रुपए की लागत से 1514 राजस्व गांवों की नवीन डामर सड़कों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। अच्छे से ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने की संभावना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रभारी अधिकारी रहे किस अधिकारी को जयपुर जिले का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बीजू जॉर्ज जोसेफ को जयपुर जिले का नया पुलिस कमिश्नर बनाया है। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है भानु प्रकाश एट्रू को गृह सचिव का पद दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, भानु प्रकाश एट्रू को गृह सचिव का पद दिया गया है। आनंद श्रीवास्तव को एडीजी कानून व्यवस्था जयपुर के पद पर नियुक्त किया है। और वी श्रवण कुमार को यह पहले गृह विभाग के शासन सचिव पद पर रहे थे। तो आप ये भी अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वो उसे अस्पताल तक पहुंचाने वाले मददगार को राज्य सरकार की तरफ से क्या तोहफा दिया जाएगा, मतलब उनको कितने रुपए दिए जाएंगे और प्रशस्ति पत्र के साथ। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 5,000 रुपये वो प्रशस्ति पत्र इनको दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं स्पेशल फैक्ट की ओर। देखो स्पेशल फैक्ट में है जीवन संरक्षण के उद्देश्य से घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये वो प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सामान्य घायल की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को ओनली प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखें, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आरएस का एग्जाम भी आपके नज़दीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आरएस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर रघुराज सिंह कर्मयोगी को डिग जिले की साहित्यिक संस्था हिंदी पुस्तकालय ने मूलचंद पाराशर पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो इन डॉक्टर रघुराज सिंह कर्मयोगी का संबंध किस जिले से है? ठीक है, देखो हाल ही में डॉक्टर रघुराज सिंह कर्मयोगी को डिग जिले की साहित्यिक संस्था हिंदी पुस्तकालय ने मूलचंद पाराशर पुरस्कार से नवाजा गए हैं। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों इन क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इनका संबंध कोटा जिले से है। तो आप ये भी ध्यान रखिए। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में डिग जिले की साहित्यिक संस्था ने कोटा जिले के साहित्यकार डॉक्टर रघुराज सिंह कर्मयोगी को सहनाणी एकांकी व मूलचंद पाराशर पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवीना माही का चयन राजस्थान बास्केटबॉल टीम की खेल प्रतियोगिता में हुआ है। अलवीना का संबंध राजस्थान की किस जिले से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 12। अलवीना 12 जिले की हैं जिन्हें राजस्थान बास्केटबॉल टीम में इनका चयन हुआ है। देखो स्पेशल फैक्ट में राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 9 अगस्त तक पुडुचेरी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों खेल से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओडिशा के कटक में हुए एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको 4 स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रितिका माथुर को 4 स्वर्ण पदक देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको सम्मानित किया है। देखो इनकी बात करें रितिका माथुर की, तो ये जोधपुर निवासी रितिका माथुर को उड़ीसा के कटक में आयोजित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुए कन्वोकेशन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया है। ठीक है, तो खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको आप अवश्य पढ़ के जाएं, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, विद डिटेल के साथ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 30 जुलाई को मानव तस्करी निषेध दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार तस्करी के सबसे ज़्यादा बच्चे लाने हेतु देश का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जयपुर। तो हाल ही में 30 जुलाई को मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया गया। इसके बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार तस्करी में सबसे ज़्यादा बच्चे लाने हेतु देश का जयपुर शहर पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन KSCF ने संयुक्त रूप से डेटा का संकलित किया है। जिन जिलों में बाल तस्करी के सर्वाधिक मामले सामने आए उनमें से पहले स्थान पर जयपुर शहर
रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहरकला, वरणदार और नारलाई राजस्थान के किस जिले के गांव हैं जो अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु हाल ही में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो देखो मोहरकला, वरणदार और नारलाई राजस्थान के किस जिले के गांव हैं जो अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु हाल ही में चर्चा में हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, पाली। पाली जिले के तीनों गांव ऐसे हैं जो अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए चर्चा में रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि इस गांव में कैमरे लगे हुए हैं जिससे पूरा गांव क्या है, सुरक्षित है। बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है तो इन लोगों को अवश्य पता लग जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 जिलों के कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने की संभावना है क्योंकि अभावग्रस्त है और एग्जाम में बनने की संभावना है। ठीक है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 जिलों के कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। तो दोस्तों कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है? तो 2588 गांवों को इन्होंने अभावग्रस्त घोषित किया है। देखो स्पेशल फैक्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि अनुदान आदान अनुदान का भुगतान करने के लिए 15 जिलों के 2588 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन T11 के 3 शावकों का क्या नाम रखा है। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन T111 एंड 111 के 3 शावकों को का क्या नाम रखा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। क्या क्या नाम रखा है? चिरंजीवी, चिरायु एवं अवनी, इनका नाम रखा है। ठीक है, देखिए स्पेशल फैक्ट में देखते हैं बाघिन T11 के 3 शावकों में 2 बाघ हैं और 1 बाघिन है। इनके नाम क्रमशः चिरंजीवी, चिरायु एवं अवनी रखे गए हैं। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया। हाल ही में राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, उदयपुर। तो उदयपुर में किया गया है। ठीक है, अब इसके स्पेशल फैक्ट में देखते हैं कि इसमें विजेता उपविजेता कौन रहे हैं। ठीक है, देखो राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर जिले में किया गया। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में वृषांक चौहान विजय रहा और इस प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में दक्षिता कुमावत विजय रही। तो आप ये भी अच्छे से ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को मॉरिशस देश में स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि महावीर भारती और निर्मला कुलहरी, इनके द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है नौहर हनुमानगढ़ के मूर्तिकार महावीर भारती व निर्मला कुलहरी ने जयपुर के भारतीय शिल्पकला स्टूडियो में महाराणा प्रताप के साथ उनके प्रिय हाथी राम प्रसाद पर सवार प्रतिमा बनाई हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप का पेनोरमा चावंड उदयपुर में बनकर तैयार हो रहा है। पेनोरमा का भी ध्यान रखें, ये कहाँ पर बन रहा है महाराणा प्रताप का? चावंड उदयपुर में भी बन रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो भी विकास होते हैं उनके बारे में एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है, तो हाल ही में राजस्थान राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, अलवर नगर निगम को 11वां नगर निगम बनाया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। टोटल जो 11 नगर निगम हो चुके हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 370, ये जरूर ध्यान रखना, धारा 370 के तहत राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम अलवर नगर निगम को बनाए गए हैं। अब राज्य में 8 शहरों के लिए कितने हैं? 11 नगर निगम हैं। ठीक है, अक्टूबर 2019 से जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम हैं।
अक्टूबर 2019 से जयपुर, जोधपुर, कोटा में दो दो नगर निगम हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी। इस वजह से इनको कोटा, जयपुर उत्तर दक्षिण, जोधपुर उत्तर दक्षिण और कोटा उत्तर दक्षिण इनके नाम रखे गए हैं। अब चलते हैं टोटल 11 नगर निगम की हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से 11 नगर निगम हैं। ठीक है, पहला है अजमेर नगर निगम, दूसरा है बीकानेर नगर निगम, तीसरा है जयपुर नगर निगम, चौथा है जयपुर नगर निगम विरासत जो हेरिटेज स्थल में आता है, पांचवा है जोधपुर नगर निगम उत्तर, छठा है जोधपुर नगर निगम दक्षिण, सातवां है कोटा नगर निगम उत्तर, आठवां है कोटा नगर निगम दक्षिण। ठीक है, नवे की बात करें तो नवा है उदयपुर नगर निगम, 10वां है भरतपुर नगर निगम और 11वां है जो नवीनतम बना है अलवर नगर निगम है। तो आप इसकी भी अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके लिए एक अपडेट है छोटी सी। दोस्तों हमारा है यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। दोस्तों अब हम आज 1 सितंबर 2023 से ही आपको अब डेली जो टाइम बता रहा हूँ वो फिक्स रहेगा। मॉर्निंग में 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर की क्लास मिलेगी और इवनिंग में 7 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर की भी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपको वीकली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास मिलेगी और मंथली, जैसे आज हम अगस्त माह का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ऐसे आपको हर महीने की आपको करंट अफेयर की क्लास जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आप ये टाइम जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, 1 सितंबर यानी कि आज से ही आपको सुबह 7 बजे तो राजस्थान करंट अफेयर और शाम को 7 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर अब आपको 1 सितंबर से कंटिन्यू क्लासेज मिलती रहेगी। तो आप जरूर ध्यान रखें, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर ही हर स्टूडेंट को हर एग्जाम में आगे लेके जाता है। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान रखें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस क्षेत्र में पोटास ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की है? हाल ही में राज्य के किस क्षेत्र में पोटास ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है गढ़सीसर चूरू और खिदरपुर करौली, इन दोनों में ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है, राज्य में माइंस विभाग ने चूरू जिले के गढ़सीसर और करौली सपोट्रा के खिदरपुर पोटास ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया 31 जुलाई से प्रारंभ कर दी है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में 3 अगस्त से 17 अगस्त तक कौन सा महाअभियान चलाया गया था? प्रदेश में 3 अगस्त से 17 अगस्त तक कौन सा अभियान चलाया गया था? तो दोस्तों कौन सा अभियान चलाया गया था? अंगदान जीवनदान, ये महाअभियान चलाया गया था। आइए स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। आमजन को अंगदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 3 अगस्त से 17 अगस्त तक अंगदान जीवनदान महाअभियान चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन किस जिले में होगा? देखो राजस्थान में पहली बार आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन किस जिले में होगा? तो दोस्तों कहाँ पर होगा? उदयपुर जिले में होगा। ठीक है, चलते हैं स्पेशल फैक्ट की ओर। देखो स्पेशल फैक्ट में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 4 दिवसीय सम्मेलन 20 अगस्त से 23 अगस्त तक राजस्थान के उदयपुर जिले में क्या हुआ? संपन्न हुआ है। और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना 1911 में हुई थी। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का जो 4 दिवसीय सम्मेलन है वो 20 अगस्त से 23 अगस्त तक राजस्थान के उदयपुर जिले में संपन्न हुआ है। और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको पढ़ के जाएं, ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के खेतड़ी हाउस और झुंझुनू जिले के मोती महल और अमरहोल विरासतों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है। इनके जीर्णोद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है? कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है? तो दोस्तों इनके लिए मिली है 2.05 करोड़ रुपए की इनको स्वीकृति मिली है। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में जयपुर के खेतड़ी हाउस और झुंझुनू के मोती महल और अमर हॉल में जीर्णोद्धार के कार्य होंगे। इनके लिए 2.05 करोड़ रुपए की यहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर लेखक, आलोचक व शायर सीन काफ निजाम साहब, कौन? सीन काफ निजाम साहब को राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से फेलोशिप दी गई है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है जोधपुर जिले से है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में राजस्थान उर्दू अकादमी के वार्षिक सम्मान समारोह में मशहूर लेखक, आलोचक व शायर सीन ख्वाब निजाम साहब को राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए फेलोशिप दी गई हैं। दोस्तों अगर हम राजस्थान उर्दू अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना फरवरी 1979 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर हुसैन रजा खान इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों अकादमी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सुमेलित में, तो आप ये भी ध्यान रखें। राजस्थान उर्दू अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। स्थापना 1979 और अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन रजा खान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? हाल ही में प्रदेश के किस जिले में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए राजसमंद। तो राजसमंद जिले में खोलने की घोषणा की है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है, राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इसके निर्माण के लिए 38.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नए जिले व संभाग की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? हाल ही में राजस्थान के नए जिले व संभाग की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 4 अगस्त 2023 को राजस्थान के नए जिले और संभाग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब टोटल राजस्थान में कितने संभाग है और कितने जिले हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के नए जिले व संभाग की अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को जारी कर दी गई है। इससे अब राजस्थान में कुल संभागों की संख्या तो कितनी हो गई है? 10 हो गई हैं और जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई हैं। ठीक है, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा में 21 मार्च 2022 को नए जिलों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए श्री राम लुबाया अध्यक्षता की समिति का गठन किया गया है। ये भी आप अवश्य ध्यान रखें। आपको राजस्थान के जिले संभाग से संबंधित हर क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, देखो श्री राम लुबाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य बजट वर्ष 2023-24 के वित्तीय एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले व 3 नए संभाग की घोषणा की थी। ठीक है, तो आप ये भी अच्छे से ध्यान रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में संभाग और जिलों से 101% आपकी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए संभागों के नाम व उनमें शामिल जिलों की संख्या पर विचार कीजिए। दोस्तों पाली संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4, बिल्कुल सही है। सीकर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4, ये भी बिल्कुल सही है। और बांसवाड़ा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 3, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो 3 नए जो संभाग बने वो कौन कौन से हैं? पाली, सीकर और बांसवाड़ा। अब इसकी स्पेशल फैक्ट में पूरी चर्चा कर लेते हैं। अब राजस्थान में कितने 10 संभाग हो चुके हैं, उनके नाम और उसमें शामिल जिलों की संख्या पर हम विचार कर लेते हैं।
दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर संभाग की, इसमें टोटल कितने जिले आएंगे? 7 जिले हैं। कौन कौन से? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेरतल और अलवर। इसमें 7 जिले आएंगे। बीकानेर संभाग की बात करें तो इसमें 4 जिले आएंगे, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जो नया जिला बना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीकर संभाग की, तो सीकर संभाग में 4 जिले आएंगे, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमका थाना। भरतपुर संभाग की बात करें तो इसमें 6 जिले आएंगे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर इसमें आएंगे। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग में 7 जिले आएंगे, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। ठीक है दोस्तों, अजमेर संभाग में पहले 4 जिले थे, अब 7 हो गए हैं। कोटा संभाग की बात करें तो इसमें वही पुरानी जो 4 जिले हैं, कोई चेंजेस नहीं है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। और दोस्तों अगर हम बात करें बांसवाड़ा संभाग जो नया संभाग बना है, इसमें 3 जिले शामिल किए गए हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। उदयपुर संभाग की बात करें तो इसमें 5 जिले हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। पाली संभाग की बात करें तो इसमें 4 जिले हैं, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही इसमें आएंगे। और जोधपुर संभाग की बात करें जो 10 संभाग हैं, जिसमें 6 जिले आएंगे, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा इसमें आएंगे। तो आप ये भी अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल 19 नए जिलों के बनने के बाद अब राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो कितने हो गए हैं? 50 जिले अब राजस्थान में हो गए हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। श्री राम लुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य बजट वर्ष 2023-24 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग की घोषणा की है। अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई हैं। ये 19 नए जिलों के मैं आपको टोटल पूरे नाम बता देता हूँ, कौन कौन से नए 19 जिले बनाए गए। एक तो शाहपुरा, अनूपगढ़, सांचौर, बालोतरा, ब्यावर, सलूम्बर, डीग, फलोदी, डीडवाना, कुचामन, नीमका थाना, दूदू, खेरतल, तिजारा, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और केकड़ी को 19 नए जिले बनाए गए हैं। ये नए 19 जिले हैं, तो आप ये भी अच्छे से ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राजस्थान की दूसरी लोइन सफारी को खोलने की मंजूरी किस जिले को दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राजस्थान की दूसरी लोइन सफारी को खोलने की मंजूरी किस जिले को दी है? तो किस जिले को दी है? उदयपुर को दी है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में जयपुर के नाहरगढ़ लोइन सफारी के बाद, पहला तो है जयपुर के नाहरगढ़ में लोइन सफारी के बाद अब राज्य की दूसरी लोइन सफारी को मंजूरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने उदयपुर जिले को दी है। इसके लिए 1,85,00,000 के बजट की स्वीकृति की गई है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2023 को संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किस नेता के द्वारा की गई है? 2 अगस्त 2023 को संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कलराज मिश्र, जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं। ठीक है, इनके द्वारा संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत की गई है। आइए स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। 2 अगस्त 2023 को संस्कृति युवा संस्था की ओर से शुरू किए गए अभियान संविधान को पढ़ो और जियो की शुरुआत राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का अधिक प्रसार करने के लिए संविधान को पढ़ो और पढ़ाओ जियो अभियान शुरू किया गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गए हैं? हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गए हैं? तो देखो उपयुक्त सभी, यहाँ पर सभी को दिया गया है। ठीक है, किन किन को? जोधपुर बंदेज शिल्प को भी दिया गए हैं, कसीदाकारी शिल्प और उस्ता कला शिल्प जो बीकानेर की है उसको भी दिया गए हैं, और कोप्त गारी मेटल क्राफ्ट उदयपुर की हैं, इसको भी दिया गए हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिवर्ष 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अब आइए स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। यह आदिवासी दिवस अनुसूचित जनजाति का सम्मान करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 1994 में की गई थी। तो आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। अब मिस वैष्णवी शर्मा के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य की मशहूर ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान का ग्रैंड फिनाले में मिस राजस्थान 2023 का खिताब वैष्णवी शर्मा ने जीता है। और वैष्णवी शर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर जिले से है। ये आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस जिले में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब बनाने की स्वीकृति दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस जिले में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब बनाने की स्वीकृति दी है? तो किस जिले को दी है? तो बीकानेर को दी है। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं के इनोवेशन स्कूल बढ़ाने और उन्हें स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में की जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 52.26 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त से शुरू होने वाले राजीव गांधी एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 5 अगस्त को शुरू होने वाले राजीव गांधी एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 का शुभारंभ किया गया है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में देखो, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 5 अगस्त से शुरू होने वाले राजीव गांधी व ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल 2023 का शुभारंभ सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से किया गया है, ठीक है। प्रदेश की 11,252 ग्राम पंचायतें एवं 538 नगरीय निकायों में एक साथ राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी खेल ओलंपिक खेल शुरू होंगे। इन खेलों में रिकॉर्ड 58,51,000 खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाए हैं, जिसमें से 24,46,000 महिलाएं इसमें शामिल हैं। ये संख्या जरूर आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में बनने की संभावना रहेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर इंडिया राजस्थान के आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जिलों की संख्या के आधार पर राजस्थान कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? अभी राजस्थान में 19 नए जिले बन चुके हैं। अब उनकी संख्या के आधार पर राजस्थान, देश में जिलों की संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है तीसरा स्थान। अब राजस्थान जिलों की संख्या के आधार पर देश में तीसरे स्थान पर आ गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं कौन कौन से इसमें स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। श्री रामलुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य बजट वर्ष 2023-24 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले व 3 नए संभाग की घोषणा की थी। इससे अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है। जिलों की संख्या के आधार पर भारत में प्रथम स्थान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है, 75 जिले इसमें हैं। दूसरे स्थान पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो राजस्थान है। यहाँ पर कितने जिले हैं राजस्थान के? 50 जिले हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक तो सबको पता होगा, लेकिन एग्जामिनर आजकल अच्छे क्वेश्चन बनाता है। तो राजस्थान के बाद पहले स्थान पर कौन है? तो तमिलनाडु है। फिर 38 जिले इसमें हैं, यानी कि चौथे स्थान पर तमिलनाडु। भारत में जिलों की संख्या के स्थान पर तमिलनाडु चौथे स्थान पर है। और राजस्थान के बाद पहला स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का आएगा, ये आप ध्यान रखें। और 5वें स्थान पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर 36 जिले हैं। तो आप ये भी अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन्नीपेग कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में किस खिलाड़ी ने टारगेट आर्चरी में स्वर्ण पदक जीता है? विन्नीपेग कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में
किस खिलाड़ी ने टारगेट आर्चरी में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो रजत चौहान ने टारगेट आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में कनाडा के विनिपेग में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले 28 जुलाई से शुरू हुए थे और 8 अगस्त तक ये इनका आयोजन किया गया था। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? पहली बात तो 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और वर्ल्ड पुलिस फायर एंड गेम्स के तहत तीरंदाजी की स्पर्धा में प्रोबेशनर आरपीएस रजत चौहान ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इन्होंने टारगेट आर्चरी इवेंट में 900 में से 896 स्कोर बनाकर ये पदक हासिल किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। संख्या आजकल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु तो पर्यटन विभाग द्वारा कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 5। ठीक है, चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में राजस्थान स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु तो पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू और सिरोही जिलों के 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर में गोल्फ विकसित किए जाएंगे और इनकी लागत करीब 125 करोड़ रुपए हैं। किन किन जिलों में? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू और सिरोही में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस जिले में बीकाजी सोलंकी पेनोरमा का निर्माण करेगी? राजस्थान सरकार किस जिले में बीकाजी सोलंकी पेनोरमा का निर्माण करेगी? तो किस जिले में करेगी? तो पाली जिले में करेगी। ठीक है, देखो, स्पेशल फैक्ट में पाली जिले के देसूरी में बीकाजी सोलंकी पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, राजस्थान सरकार ने किस जिले में संत ईसरदास पेनोरमा का निर्माण करेगी? राजस्थान सरकार किस जिले में संत ईसरदास पेनोरमा का निर्माण करेगी? तो किस जिले में करेगी? तो बाड़मेर जिले में करेगी। ठीक है, बाड़मेर के जालिपा में संत ईसरदास पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पेनोरमा से भी संबंधित आपसे सम्मिलित में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप भी अच्छे से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार किस जिले में राम स्नेही संप्रदाय पेनोरमा का निर्माण करेगी? तो इसमें कहाँ पर करेगी? तो भीलवाड़ा में इसका निर्माण राम स्नेही संप्रदाय पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा, तो आप ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा? तो कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा? तो 55 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। इसके लिए 4000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। पूरे देश की बात करें तो 508 और राजस्थान की बात करें तो 55। ठीक है, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत निगम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। ठीक है, राज्य में तापीय व पन बिजली घरों से बिजली उत्पादन की संपूर्ण स्थापित क्षमता कितनी मेगावाट है? तो आपको ये बताना है कि कितनी मेगावाट है। तो है 8,597.35 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, तो हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत निगम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए हैं। राज्य में तापीय व पनबिजली घरों से बिजली उत्पादन की जो संपूर्ण स्थापित क्षमता है वो है 8,597.35 मेगावाट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। अब हम वर्तमान में जो इकाइयाँ प्रचलित हैं उनमें कितना उत्पादन हो रहा है इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो 1240 मेगावाट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो 1500 मेगावाट, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो 1320 मेगावाट और छपड़ा थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो 1000 मेगावाट। छपड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो 1320 मेगावाट, कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन में 1200 मेगावाट, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो 250 मेगावाट, रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन में 273.50 मेगावाट और धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन में 330 मेगावाट और माही पन विद्युत गृह में 140 मेगावाट और लघु पन विद्युत परियोजना में 23.85 मेगावाट
यहाँ पर बिजली की क्षमता से स्थापित ये पावर स्टेशन है, तो आप इनको जरूर ध्यान रखें। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत पहले चरण के 21 जिलों की 65 सिंचाई उप परियोजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु कितने करोड़ रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो कितने कितने की जारी की है, तो 1069.40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी किए हैं, ठीक है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में इन सिंचाई उप परियोजनाओं में 38 सिंचाई उप परियोजनाओं में कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, अर्थात लगभग 1.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल अभी तक कवर किया जा चुके हैं, तथा 27 सिंचाई उप परियोजनाओं के कार्य प्रगति पे हैं। इस परियोजना के तहत पानी की बचत और बाजार उन्मुख फसल उत्पादन के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल की तर्ज पर शुरू हो रहे राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 की शुरुआत कब से होगी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बहुत ही कन्फ्यूजन करेगा। दोस्तों इसकी शुरुआत पहले 19 अगस्त 2023 से होने वाली थी, लेकिन ये कैंसिल हो चुका है। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 27 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में आईपीएल की तर्ज पर शुरू हो रहे राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 की शुरुआत 27 अगस्त 2023 को जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम से शुरू हुई है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित राजस्थान प्रीमियर लीग T20 आरपीएल की सबसे महंगी टीम कौन सी रही है। तो सबसे महंगी टीम जो रही है वो है जोधपुर टीम, सबसे महंगी टीम रही है। अब आइए इन सभी टीमों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि किसको कितने रुपए में खरीदा गया है। देखो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित राजस्थान प्रीमियर लीग T20 आरपीएल की सबसे महंगी टीम जोधपुर रही है। आरसीए द्वारा पहली बार आयोजित राजस्थान प्रीमियर लीग T20 आरपीएल में कुल 6 टीमें हिस्सा लेगी, ठीक है। अब दोस्तों जो ये 6 टीमें हैं इसको कितने रुपए में इनको खरीदा गया है और किसने खरीदा है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो जोधपुर टीम को 5.61 करोड़ रुपए में बीकाजी द्वारा खरीदा गया है। जयपुर टीम को 5.31 करोड़ रुपए में रेमेक्स ने खरीदा है। कोटा टीम को 5.31 करोड़ रुपए में यदु इंटरनेशनल ने खरीदा है। सीकर टीम को 5.21 करोड़ रुपए में रामनिवास ने खरीदा है। उदयपुर टीम को 4.31 करोड़ रुपए में बीएसए ने खरीदा है और भीलवाड़ा टीम को 4.21 करोड़ रुपए में डीएचएल ने खरीदा है, ठीक है। तो ये 6 टीमें थी, इनको किन्होंने खरीदा, कितने में खरीदा, ये भी आप ध्यान रखें। और इसमें प्रत्येक टीम करीब 10 मैच खेलेगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम आरसीए की बात करें तो आरसीए की फुल फॉर्म होती है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1931 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना अजमेर में की गई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, वैभव गहलोत हैं। ये मुस्लिम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएल कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन किसे बनाए गए हैं। जो आरपीएल है राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन किसे बनाए गए हैं। तो दोस्तों किसे बनाए गए हैं, शक्ति सिंह को आरपीएल कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत 27 अगस्त 2023 से हो चुकी है। इस लीग में आरसीए के उपाध्यक्ष शक्ति सिंह और महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए आरपीएल कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन इन्हें बनाया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल की तर्ज पर शुरू हो रहे राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है। तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है, दीपक हुड्डा यहाँ पर सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनकी जो देखो राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी दीपक हुड्डा को 15.50 लाख रुपए में जयपुर इंडियंस ने इनको खरीदा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 22वां महाराजा हनवंत मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 22वां महाराजा हनवंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को महाराजा हनुमंत मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने किया है? राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने इनको सम्मानित किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड 2023 दिया है? क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है? तो दोस्तों किसको दिया गया है? किस योजना को? जन आधार योजना को गोल्ड अवार्ड 2023 दिया है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना जन आधार योजना ने गोवा में आयोजित 3 दिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव में और अवार्ड 2023 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जीतकर नए आयाम स्थापित किए हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आगे रखेगा, तो आप जरूर इनको पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? ठीक है, देखो केंद्र में अग्निपथ जो योजना अग्निवीरों के लिए चली थी, अब राजस्थान ने उनके लिए क्या किया है? कुछ अच्छा करने की शुरुआत की है, यानी कि कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। तो किस विश्वविद्यालय ने की है? तो वो की है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू, जो कहाँ पर है? कोटा में है। इसने अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में वही है इग्नू द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा किसे वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा किसे वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? तनव कुमार को दिया जाएगा। अच्छे से ध्यान रखें, एग्जाम में 101% बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं स्पेशल फैक्ट में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी ने 16 बाल साहित्य की पुस्तकों व पर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। तनव कुमार को तनव की चुलबुली कहानियां पर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमर 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब किसने हासिल किया है? हाल ही में दुबई में आयोजित मिस इंडिया ग्लैमर 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब किसने हासिल किया है? तो किसने किया है? प्रियंका भास्कर ने किया है। ठीक है, चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है, प्रियंका भास्कर ने दुबई में आयोजित मिस इंडिया ग्लैमर 2023 इन दुबई की प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब हासिल किया है। प्रियंका भास्कर का संबंध झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर से है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की है? तो कितने करोड़ रुपए, यानी कि 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। दोस्तों ये डेट हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। ठीक है, देखो मानगढ़ धाम की अगर हम बात करें तो मानगढ़ धाम जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1913। ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, स्थान की बात करें तो ये मानगढ़ धाम कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। ठीक है, इस स्थान पर ब्रिटिश सेना के विरोध में सभा कर रहे आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें लगभग 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना कहाँ
की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी? तो सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में की जाएगी। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है, इसके लिए 2.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी में सेक्सुअल वीकनेस, लेजर ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक प्रोसीजर के से कई तरह के चर्म और गुप्त रोगों का इलाज किया जाएगा। अभी केवल लंदन में ही इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य है? तो कितने प्रतिशत पर वन होना अनिवार्य है? तो 20% पर वन होना अनिवार्य है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में, राज्य वन नीति 2023 का उद्देश्य वन क्षेत्रों से बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य में आगामी 2 दशकों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% तक बढ़ाना है। राज्य की प्रथम वन नीति की बात करें तो 8 फरवरी 2010 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है प्रथम चरण में। आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल फैक्ट में है, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना के तहत राज्य की लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। प्रथम चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2023 से बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से हुई है और प्रथम चरण में ऐसे चिरंजीवी परिवारों को स्मार्टफोन दिया जाएगा जिनकी बेटियां सरकारी स्कूल की 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने हेतु तो कौन सा अभियान चलाया गया है? तो कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑप्शन बी, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान चलाए गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो किस विश्वविद्यालय में की है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में की गई है। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जवाहर कला केंद्र के माध्यम से लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जवाहर कला केंद्र में 11 अगस्त 2023 को लोक कला एवं सामाजिक सुरक्षा उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA द्वारा किस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको दी है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को दी गई हैं। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व 2766 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में बनेगा, जिसमें 800 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया रहेगा तथा इसमें कुंभलगढ़, अरावली, टोडगढ़ क्षेत्र का जंगल होगा। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं से संबंध सेवाओं RCH का डिजिटाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मुद्रांक एवं पंजीयन विधियां पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? भगवंत सिंह राठौड़ इसके लेखक हैं। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में राजस्थान मुद्रांक एवं पंजीयन विधियां पुस्तक में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के सभी परिपत्र और सूचनाएं इसमें मिलेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए कितने नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे? तो कितने बनाए जाएंगे? 250 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, देखो स्पेशल फैक्ट में
राज्य में नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए 250 फास्ट नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना लाइसेंस गाना बजाने पर कोर्ट द्वारा कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत पहली बार सजा राज्य के किस जिले में दी गई हैं? तो किस जिले में दी गई हैं? तो दौसा जिले में दी गई हैं। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में कॉपीराइट एक्ट के अनुसार बिना लाइसेंस किसी भी गाने का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कॉपीराइट अभियान की धारा 63 के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई एक सजा एक निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा रहेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को मैंने और डिटेल से हर दिन के हिसाब से जो वीडियो हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर और अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत राज्य के किस जिले में हुई है? तो किस जिले में हुई है? तो प्रतापगढ़ में हुई है। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में प्रतापगढ़ की अरनौत तहसील में महिलाओं के हक और सम्मान के लिए महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत ग्राम पंचायत बेड़मा गौतमेश्वर मंडल से हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अगस्त 2023 को सीतापुरा जयपुर में सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत किन योजनाओं को लॉन्च किया है? तो ये जो सभी योजनाएं, डिजिटल सखी योजना, एकीकृत खेती क्लस्टर योजना कार्यक्रम योजना और सखी योजना, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, इन सभी योजनाओं को इसमें लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 4 योजनाओं को लॉन्च किया है। वो कौन कौन सी है? एक तो है समर्थ सखी योजना, डिजिटल सखी योजना, एकीकृत खेती क्लस्टर योजना और सखी योजना इंदिरा गांधी ग्रामीण योजना। इन चारों योजनाओं को इसमें लॉन्च किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय किस शहर में खोला जाएगा? तो किस शहर में खोला जाएगा? तो जोबनेर में खोला जाएगा। ठीक है, अब जोबनेर की चर्चा कर लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। देखो, राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। बीकानेर में स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में 16 जिले होंगे, जबकि जोबनेर में स्थापित होने वाले नए विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र 17 जिलों का होगा। जोबनेर जो जयपुर जिले में स्थित एक नगर पालिका क्षेत्र है। दूध उत्पादन में राजस्थान देश का पहला राज्य है, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल कितने वेटलैंड क्षेत्र घोषित हुए हैं? हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल कितने वेटलैंड क्षेत्र घोषित हुए हैं? तो कितने हुए हैं? तो 44 हुए हैं। ठीक है, चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। तो स्पेशल फैक्ट में राजस्थान में अब कुल 44 वेटलैंड क्षेत्र यानी कि आर्द्रभूमि है, जिसके अंतर्गत राज्य के सर्वाधिक 12 वेटलैंड क्षेत्र किस जिले में? 12 जिले में। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 निम्न में से किस थीम पर आयोजित हुए हैं? तो किस थीम पर आयोजित हुए हैं? तो खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा, इस थीम पर आयोजित हुए हैं। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 19 अगस्त तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा थीम पर आयोजित किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जन आधार कार्ड पाने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? नूर शेखावत है। ठीक है, नूर शेखावत की बात करें तो नूर शेखावत राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं जिनका जन आधार कार्ड बना है। अब नूर शेखावत को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नूर शेखावत का संबंध जयपुर जिले से है। और गंगा कुमारी की बात करें तो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं जो जालोर जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने की वजह से मैं थोड़ी स्पीड से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को 12वीं में 50% अंक लाने पर किस योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जाएगी? तो किस योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जाएगी? तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 12वीं में 50% अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किस खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो युग चेलानी ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न योजनाओं के लिए अति पिछड़ा वर्ग विकास कोष के लिए कितनी राशि स्वीकृत की हैं? तो कितनी राशि स्वीकृत की हैं? तो 231.44 करोड़ रुपए की राशि क्या की है? स्वीकृत की हैं, ठीक है। देखो स्पेशल फैक्ट में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 231.44 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। ये राशि एमबीसी विकास कोष के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में एमबीसी विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब पहली बार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान की किस महिला ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब पहली बार जीता है? तो किसने जीता है? प्रियन सेन ने जीता है, ठीक है। देखो अब इनकी चर्चा करते हैं स्पेशल फैक्ट में। सीकर जिले के रहने वाले प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। प्रियंका भास्कर की बात करें तो दुबई में आयोजित मिस इंडिया ग्लैमर 2023 इन दुबई की प्रतियोगिता में उपविजेता का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस शिक्षिका का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयन हुआ है? तो किस किस का हुआ है? शीला आसोपा और आशा रानी सुमन का इनका चयन हुआ है, ठीक है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में राजस्थान की शीला आसोपा और आशा रानी सुमन शिक्षिका का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आईपीएल की तर्ज पर चल रही राजस्थान प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो किसे बनाए गए हैं? कपिल देव को बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में यूनानी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? मुख्यमंत्री ने किस विश्वविद्यालय में यूनानी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में खोलने की घोषणा की है, ठीक है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में मुख्यमंत्री द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर परिसर में यूनानी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है? तो किस जिले में दी है? तो वो है ऑप्शन बी, हनुमानगढ़ जिले में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर एमआईसीई सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ पर की है? जोधपुर में एमआईसीई सेंटर खोलने की घोषणा की है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो MICA मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, इसके फुल फॉर्म में 26 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में MICA सेंटर निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। पर्यटन क्षेत्र में सिरमौर बनाने की प्रतिबद्धता में यह निर्णय लिया गया है, जिससे MICA टूरिज्म को गति मिलेगी। प्रदेश में कला और व्यापार पर्यटन को बढ़ावा देने में MICA सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। और इसका जो निर्माण होगा वो महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में किया जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों को कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने की घोषणा की है? तो 26 रुपये प्रतिदिन बढ़ाने की घोषणा की है। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिए। अब टोटल हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो न्यूनतम मजदूरी की दरों को 26 रुपये प्रतिदिन बढ़ोतरी के बाद अब
अकुशल श्रमिकों को 259 रुपये के स्थान पर 285 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। अर्धकुशल श्रमिकों को 271 के स्थान पर 297 रुपये मिलेंगे। कुशल श्रमिकों को 283 के स्थान पर 309 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। उच्च कुशल श्रमिकों को 333 रुपये के स्थान पर 359 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त होगी। और यह बढ़ी हुई मजदूरी की दरों को 1 जनवरी 2023 से प्रभावी कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय में मक्का की कड़ब यानी कि मक्का का जो भूसा रहता है उसे बायोहाइड्रोजन और मीथेन गैस बनाने में उपलब्धि हासिल की है। तो किस विश्वविद्यालय ने की है? तो वो की है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने मक्का की कड़ब से बायोहाइड्रोजन व मीथेन गैस बनाने में उपलब्धि हासिल की है। तो आइए स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। स्पेशल फैक्ट में है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के नवीकरण एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग ने डार्क फर्मेंटेशन के जरिए बायोहाइड्रोजन बनाने में सफलता हासिल की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के कवर का बांस झोटवाड़ा में स्टेडियम निर्माण के लिए संशोधित वित्तीय प्रस्ताव संशोधन किया गए हैं मंजूरी देते हुए कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो 10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो पहले कितनी थी, फिर संशोधन करके 10 करोड़ कर दी गई है। देखो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी, जिसमें इस स्टेडियम के निर्माण के लिए 1.50 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। पहले तो 1.50 करोड़ रुपए और अब इस राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 अगस्त 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाए गए हैं। चलते हैं इसके डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो 29 अगस्त 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट का 75वां स्थापना दिवस मनाए गए हैं। 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख और जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह ने जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट की आधारशिला रखी थी। वर्तमान राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह हैं, जो 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आप इसका भी जरूर ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राजस्थान में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? हाल ही में राजस्थान में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की है। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो इसका मुख्यालय है जोधपुर में, इसका मुख्यालय होगा। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की गई। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का मुख्यालय जोधपुर में होगा। इसके गठन से राज्य में विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना आसान होगा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। तो आप ये भी अच्छे से ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखो राजस्थान में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलेगी? राजस्थान में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलेगी? तो दोस्तों ये किन किन स्टेशनों के बीच चलेगी चौथी वंदे भारत ट्रेन? तो ये चलेगी जयपुर से चंडीगढ़ के बीच ये चलेगी। अब चौथी है तो इससे पहले 3 है तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो राजस्थान में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जयपुर से चंडीगढ़ के बीच चलेगी। वर्तमान में जो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निम्न स्थानों के बीच चल रही हैं। पहली जयपुर से दिल्ली, जोधपुर से साबरमती और जयपुर से उदयपुर। ये 3 तो पहले चल रही हैं। अब जो चौथी चलेगी वो चलेगी जयपुर से चंडीगढ़ के बीच चलेगी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो अगस्त माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।